अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं सैयदा मोमिना बुखारी हाजिर हूँ आपके सामने एक न्यू टॉपिक के साथ, एक न्यू वीडियो के साथ। तो जैसा कि हम प्रीवियस वीडियो में जो है हमने जो टॉपिक जो चैप्टर था ग्रेड 6 का चैप्टर नंबर 5 मैटर एज पार्टिकल्स हमने स्टार्ट किया था और उसका फर्स्ट टॉपिक जो था वो हमने डिस्कस भी कर लिया था। तो आज हम उसका जो सेकंड टॉपिक है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हम बात करते हैं डिफ्यूजन ऑफ पार्टिकल्स की। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि डिफ्यूजन क्या होती है, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो डिफ्यूजन जो होती है एक ऐसा प्रोसेस होता है, एक ऐसे एरिए जहाँ पार्टिकल्स के पास जो है लार्जर एरिया मूव करने के लिए लार्जर एरिया हो और वो उस एरिया की तरफ मूव करते हैं जहाँ पर उनके पास एक जो कम एरिया जो होता है वो मूव करने के लिए कम एरिया जो होता है वो उनको रिक्वायर्ड होता है। जैसा कि पेज नंबर 58 पे भी अगर आप इसकी डेफिनेशन भी देख लेंगे, द मूवमेंट ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स फ्रॉम द एरिया वेयर दे आर मोर टू द एरिया वेयर दे आर लेस इज कॉल्ड डिफ्यूजन ऑफ पार्टिकल्स। एक ऐसे एरिया से मूव करना जहाँ पर जगह ज़्यादा है, ऐसे एरिया से उस एरिया की तरफ मूव करना जहाँ पर एरिया जो है मूवमेंट के पार्टिकल्स के लिए वो कम है, इस प्रोसेस को डिफ्यूजन कहते हैं। मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स फ्रॉम अ लार्जर एरिया टू अ स्मॉलर एरिया इज कॉल्ड द डिफ्यूजन। यहाँ पर मैं डेफिनेशन भी लिख देती हूँ। मूवमेंट ऑफ particles from larger area to a smaller area। लार्जर एरिया से स्मॉलर एरिया की तरफ, एक बड़ी जगह से छोटी जगह की तरफ मूव करना पार्टिकल्स का डिफ्यूजन का प्रोसीजर कहलाता है। अब जो पार्टिकल्स हैं, मैटर के जो पार्टिकल्स हैं, अब उनकी जब उनमें डिफ्यूजन हो रही होती है, उनमें मूवमेंट हो रही होती है, तो वो कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। उन फैक्टर्स की हम बात करते हैं। साइज ऑफ पार्टिकल्स, ऑब्वियसली अगर जो होगा साइज कम होगा तो जो स्पेस होगी वो ज़्यादा होगी, तो मूवमेंट भी जो है वो फास्टर होगी। तो साइज़ जो है वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है डिफ्यूजन पे कि अगर एक एटम जो है, एक मॉलिक्यूल जो है, उसका साइज़ जो होगा वो बिगर होगा तो मूवमेंट जो होगी वो पार्टिकल्स की वो स्लोअर होगी, क्योंकि इतनी ज़्यादा स्पेस ही नहीं होगी, क्योंकि पार्टिकल्स बड़े, मॉलिक्यूल्स बड़े, उन्होंने ही सारी जगह ऑक्यूपाई की होगी, तो उनमें मूवमेंट की तो जगह ही नहीं होगी, उनकी मूवमेंट भी क्या होगी, स्मॉल होगी। और अगर पार्टिकल्स का, मॉलिक्यूल्स का एरिया साइज जो होगा वो स्मॉलर होगा तो स्पेस ज़्यादा होगी, मॉलिक्यूल्स जो है वो स्पेस ऑक्यूपाई कम करेंगे, जगह ज़्यादा होगी उनके मूवमेंट के लिए और वो फास्ट मूव करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है, नेक्स्ट फैक्टर टेम्परेचर। टेम्परेचर किस तरह से डिपेंड करता है। टेम्परेचर जो होता है, अगर टेम्परेचर जो होगा आप इंक्रीज कर देंगे, अगर वाटर की एग्जांपल लेते हैं तो जब हम उसको हीट अप करते हैं तो जैसे टेम्परेचर जो होता है, फ्लेम जो होता है वो आप हाई करते हैं तो वाटर जो होता है वो स्पीडीली बॉयल होना शुरू हो जाता है, उसके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो रैंडम मोशन में आ जाते हैं। लेकिन जबकि अगर टेम्परेचर जो है आप इंक्रीज कर देते हैं तो जो वाटर जो होता है, वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो स्लोअर जो होते हैं, उनकी मूवमेंट जो होती है वो स्लो हो जाती है। तो टेम्परेचर जो होता है वो भी डिपेंड करता है कि हाई टेम्परेचर पे जो मूवमेंट होगी पार्टिकल्स की, डिफ्यूजन होगी वो हाई होगी, जबकि अगर लो टेम्परेचर होगा तो जो डिफ्यूजन होगी, जो मूवमेंट होगी पार्टिकल्स की, वो भी लो होगी। नेक्स्ट हम आते हैं साइज ऑफ स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स। अब जैसा कि हमने पहले वाले में ही बात किया था, इसमें हमने पार्टिकल्स के स्पेस के बारे में बात की थी, कि पार्टिकल्स के साइज के बारे में बात की थी। अब हम यहाँ पर उस स्पेस के, जो पार्टिकल्स के बिटवीन जो स्पेस है उसके बारे में हम बात करेंगे।
अब पार्टिकल्स के बीच में मिड में जो बिटवीन जो स्पेस होगी, अगर तो वो स्पेस कम होगी तो दूसरे पार्टिकल्स को, दूसरे सब्सटेंस के जो पार्टिकल्स होंगे उनको जगह ही नहीं इतनी मिलेगी डिफ्यूज़ होने के लिए, मूव होने के लिए। जबकि अगर स्पेस ज़्यादा होगी, पार्टिकल्स में स्पेस ज़्यादा होगी, तो अदर सब्सटेंस के जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनके लिए स्पेस ज़्यादा होगी डिफ्यूज़ होने के लिए, मूव होने के लिए। तो ये 3 फैक्टर्स जो हैं जो डिफ्यूजन के रेट के ऊपर डिफ्यूजन के रेट को डिपेंड करते हैं कि जब भी डिफ्यूजन का प्रोसीजर होना होता है तो वो उसमें जो होता है वो पार्टिकल्स का जो साइज़ है वो भी डिपेंड करता है, टेम्परेचर भी डिपेंड करता है और जो पार्टिकल्स के मिड में जो स्पेस है वो भी डिपेंड करती है। यहाँ तक जो है डिफ्यूजन का जो पूरा प्रोसीजर है या डिफ्यूजन का जो पूरा टॉपिक है हम डिस्कस कर चुके हैं, उसके फैक्टर्स को डिस्कस कर चुके हैं। आप लोग बुक में से भी पढ़ सकते हैं, ये फैक्टर्स जो है इनकी एक्सप्लेनेशन गिवन है पेज नंबर 59 पे, यहाँ से पढ़ लीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन होगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफ़िज़।